नमस्कार, मैं सरंसरी वो महाराष्ट्र के साथ में और हम धारावी के अंदर मौजूद है। और जिस तरीके से 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस है पूरे मुंबई शहर में उनके पूरी दुनिया के अंदर निकाला जाता है, लेकिन धारावी की अपनी एक विशेष बात है। और आज का 2024 का जो जुलूस है वो आज जाहिद अली शेख जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष है आजाद समाज पार्टी के, उनकी तरफ से बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। कुछ सवाल जो है इसी को लेकर के पूछूंगा। जाहिद अली जी, आज जिस तरीके से पहले भी आप मनाते रहे हैं, कोई नई बात नहीं, लेकिन 2024 का जो ये जुलूस मनाया गया आपने जो यहाँ पर कार्यक्रम किया है उसमें कुछ मुझे कंपटीशन जैसा दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि 12 वार्ड पास में भी कोई कंपटीशन होना चाहिए? इसमें कहाँ कंपटीशन दिख रहा है, जरा निसार भाई मुझे बताओ। यहाँ पे भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, धारावी अंग एकता कमेटी, अल बारिक फाउंडेशन, दलित मुस्लिम फाउंडेशन, पूरे नई बस्ती के लोग सब मिलके, पूरे धारावी के लोग मिलके यहाँ पे जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। मैं भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, धारावी अंग एकता कमेटी, अल बारिक फाउंडेशन, दलित मुस्लिम एकता फाउंडेशन और नई बस्ती के तरफ से मैं सभी देशवासियों को जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। किस तरीके से जानकारी प्राप्त हुई कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद रावण आज मुंबई के अंदर जो है 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में शामिल होने के लिए खिलाफत हाउस में पहुंच रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक जानकारी ये भी थी कि वो धारावी में भी आ सकते हैं क्योंकि जिला अध्यक्ष जाहिद अली शेख बहुत पुराने भीम आर्मी के जो है जिला अध्यक्ष है। जाहिद, क्या ऐसा हुआ कि भाई जो है यहाँ ना आकर के डायरेक्ट खिलाफत हाउस चले गए? देखिए, भाई का शेड्यूल 11 बजे सांताक्रूज में एयरपोर्ट पे आने वाले थे, वहां से फिर दादर चित्रभूमि 12 बजे उनको जाना है, वहां से वो खिलाफत हाउस जाएंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद जी उधर जाएंगे और वहां से अगर उनको टाइम मिलता है, क्योंकि उनको हरियाणा जाना है, वहां पे इलेक्शन चालू है और वहां पे कुछ उनके मीटिंग है, तो अगर वो भाई को टाइम मिला तो धारावी विधानसभा में वो जरूर आएंगे, मुझे इतना भरोसा। जाहिद भाई, जिस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद की 11 तारीख को दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी रैली हुई, शक्ति प्रदर्शन हुआ, क्या लगता है कि ये जो जुलूस में आने का मामला है इसके अंदर भी कोई राजनीतिक व्यू हो सकता है? देखिए, मैं खिलाफत हाउस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुसलमान नहीं, हर एक दलित, हर एक कौम के लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मोहब्बत करते हैं और उनको चाहते हैं क्योंकि वो अन्याय के लिए लड़ते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, कुछ भी अगर मसला होता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ना वो जात देखते हैं ना धर्म देखते हैं और सभी धर्मों के लिए वो काम करते हैं। इसके लिए उनकी काम देखते हुए, उनकी जो एक्टिविटी देख के जो इतना अच्छा काम कर रहे खिलाफत हाउस के लोगों ने और जुलूस में उनको जो बुलाया है, मैं खिलाफत हाउस के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा के अंदर, हालांकि राजनीतिक बात आज करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद जो है नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनकर के आए हैं और मुंबई में उनका आगमन है और आने वाले 2 महीने में महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के इलेक्शन है, क्या लगता है कि मुसलमानों की सिंपैथी को क्रिएट करने के लिए वो यहाँ पे पहुंचे? देखिए, नगीना में आपने देखा है कि वन साइड कम से कम 100 में से 90% मुस्लिम समाज के लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वोट दिया, एक तरफा वोट दिया है, क्योंकि वो अच्छे इंसान है, वो काम करते हैं, लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इसके लिए वो संसद चुन के आए। मैं नगीना के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और नगीना के लोगों से मैं हिंदुस्तान को कहना चाहता हूँ कि अब नगीना लोकसभा से सीखे कि वो लोग कितने मतलब ईमानदारी से, वफादारी से उन्होंने चंद्रशेखर भाई को आगे लाया है। उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद और उनके कार्यकर्ता ही ये अच्छा काम कर सकते हैं। इसके लिए भाई चंद्रशेखर आजाद को 1.5 लाख वोटों से चुन के दिया है। बहुत बड़ी बात है जाहिद अली शेख जी ने कही कि भाई चंद्रशेखर आजाद भारत का एक उभरता हुआ ऐसा नेता है जो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, सभी धर्म के लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है। और इसी वजह से आज कहीं ना कहीं मुंबई का जो ऐतिहासिक खिलाफत हाउस से निकलने वाला जो जुलूस है, आज वो भारत के 6वें नेता है जो जुलूस में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। आफ्ताब शेख यहाँ पर भाई हमारे हैं। आफ्ताब भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जाहिद भाई कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो लोगों के लिए काम करते हैं उसी की देन है कि आज उनको इस ऐतिहासिक जुलूस में शामिल होने का मौका मिल रहा है, क्या कहोगे आप इसके? सबसे पहले तो सारे देशवासियों को ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और भाई चंद्रशेखर भाई की बात है तो वो रास्ते पे जुड़े हुए आदमी है, वो नीचे से ऊपर आए तो उनको पता है कि नीचे की तकलीफ क्या है, रास्ते की तकलीफ क्या है, तो वो ये नहीं देखते कि कौन सा धर्म है, कौन सी जात है। इसीलिए खिलाफत हाउस में आज उनको जो इनवाइट किया गया है जुलूस में, उनके काम को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर
उनका जो व्यवहार है बहुत अच्छा व्यवहार है माशाल्लाह। वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की तरह की भी तकलीफ हो, अगर वो कानूनी तरफ से अगर वो सही है तो उसका साथ देने के लिए चंद्रशेखर भाई किसी भी गली, किसी भी कूचे और किसी भी नुक्कड़ पे जाकर उसका साथ देते हैं। जिस तरीके से 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस निकला उसके अंदर सारे ही उलमाए दीन का स्वागत यहाँ पर किया है। मंसूर भाई यहाँ पर है, पैरहन से ही पता चल रहा है कि आपकी सोच क्या है, आपकी समझ क्या है। ये तो रही पॉलिटिकल लोगों की बात, लेकिन आज का जो दिन है वो दिन इतना जोर शोर से मनाया जा रहा है। हालांकि इस दिन के बारे में और भी कुछ कहा जाता है, चाहे वो विशाल की बात हो या विलादत की बात हो। तो क्या आप मानते हो कि आज जो खुशियां मनाई जा रही है उसके लिए क्या कहोगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सारे हमारे देश भाइयों सबको ईद मुबारक हो। और आज के दिन मुबारक महीना है, आज के 11-12 रबीउल है, सबको धूमधाम से मनाना चाहिए। इस तरह से 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकला और सारे ही जो नौजवान थे वो बड़े उत्साह में थे, बड़े नारे उन्होंने लगाए। चाचा यहाँ पर है, मैं चाचा आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज सारे ही लोगों को हम देख रहे हैं कि सबका व्हाइट ड्रेस है, लेकिन आज तुम्हारा काला ड्रेस है, इसकी क्या वजह है? काला मैं इसके लिए पहना कि आज जो हिसाब से ईद मिलादुन नबी का खुशी का माहौल है उसी तरह मनाए, और इसी तरह जो जोरों शोर में आज मना रहे हो खुशियाँ, और वही जोरों शोर में मैं काला इसके लिए पहना कि अडानियों को यहाँ से हटाओ और भगाओ। क्या आपने भी अडानी को हटाने के लिए काला जैकेट पहना है? बिल्कुल बिल्कुल, अडानी को हटाना है, यहाँ से धारावी बचाना है, हमको लोग को यही रहना है, बाहर नहीं जाना है। जाहिद भाई ये जो कह रहे हैं कि काला ड्रेस अडानी का विरोध भी दर्शा रहा है, फिर आप क्या उसका वेलकम कर रहे हो क्या? देखिए, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे हम वेलकम नहीं कर रहे, उनको भगाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने भीम आर्मी की तरफ से आने वाले 29 तारीख को शाम के 5 से लेकर 10 बजे तक हम अडानी का विरोध निषेध मोर्चा यहाँ पे यही जगह पे नूर मेडिकल के पास से हम मोर्चा निकालेंगे। और धारावी में जो दादागिरी से जो अडानी ग्रुप घर घर जाके जो सर्वे कर रहा है, हम उसको बंद करने का काम करेंगे। और इसके लिए हमने 29 तारीख को मैं सभी धारावी के आवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर को बचाना है तो ये महामोर्चे में आपको आना है। आने वाली 29 तारीख को शाम में 5 बजे संडे के दिन आप सभी लोग नूर मेडिकल के पास आके यहाँ पे निषेध मोर्चा इसको ताकत के साथ में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, धारावी अंग एकता कमेटी, अलबारिक फाउंडेशन, दलित मुस्लिम एकता फाउंडेशन, सभी धारावीकर, हम धारावीकर है। हम कोई साइन से या प्रतीक्षा नगर, मुलुंड या कहीं चैम्बूर से लोग नहीं है। हमारी पैदाइश धारावी की है। हम ये जहाँ जितने लोग खड़े हैं हम लोग यहाँ पैदा हुए। हमारी मांगनी है कि ये तुम ब्लूप्रिंट जाहिर करो, धारावी के लोगों को धारावी में लिख के दो। कुछ लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, बाद में वहाँ पे कोई मांग नहीं कर रहा है। जैसे मैं सुनने में आ रहा है कोई 300 करोड़ मांग रहा है, कोई 50 करोड़ मांग रहा है, कोई दलाल लोग को खरीदा जा रहा है। हम धारावी के विकास के साथ है। तो भैया हम बोलना चाहते हैं जो मुलुंड का जीआर है पहले तुम उसको कैंसिल करो। हम भी विरोध में नहीं है विकास के, विकास होना चाहिए धारावी में। हमने गटर देखा है, हमने वाटर देखा है, हम शौचालय देखे, हमने डब्बा लेके शौचालय में गए, हमने गरीबी देखा है। तो हम चाहते हैं कि तुम धारावी के लोगों को लिख के क्यों नहीं दिया जा रहा है और ब्लूप्रिंट जाहिर क्यों नहीं किया जाता है? हाँ, एक धारावी की अपना क्या नाम है लाड़की बेटी थी, वो तो भाग गई यहाँ से। अभी एक आ गई है लाड़की बहन यहाँ पे राज करने। इससे पहले एक लाड़के बेटे को जिता दिए। लाड़के बेटे का कहाँ है अभी वो? जब मस्जिदों की बात आती है, जब यहाँ पे वाटर गटर की बात आती है, पानी की समस्या बात होती है, हॉस्पिटलों की बात आती है, कोई दिखता नहीं है। वक्फ बोर्ड की जब संसद में आवाज उठाने की बात आती है तो भैया ये संसद हो गए, आमदार हो गए, नगर सेवक हो गए, सब किधर जाते? उद्धव गुट के पांचों नगर सेवक जाके अडानी, गौतम अडानी से जाके फोटो खिंचवाते। कुछ समझ में जाहिद भाई आपने वक्फ बोर्ड बिल की बात की, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि सांसद भले लोकसभा से गए, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम मंदिर की जमीन हो या वक्फ बोर्ड की जमीन हो, सरकार को कब्जा नहीं करने देंगे। तो मतलब जबानी देने का तुम लिखत में दो ना। ये अडानी जैसा कर रहा है, यहाँ की जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है, शिंदे साहब भी तो आके बोल के गए थे सभी लोगों को धारावी में देंगे। तो भैया ये जीआर क्यों निकाल रहे मुलुंड का? मुलुंड क्यों फेंका जा रहा है? कांजूरमार्ग क्यों फेंका जा रहा है? बाहर वडाला क्यों फेंका जा रहा है? बाहर क्यों जमीन खरीदी जा रही है? तुम लिखत में दो ना। उद्धव साहब तो खाली मुंह से बोल रहे,
और ये डीआरपी लाया कौन? डीआरपी कांग्रेस ने लाया है ना 2004 में। लाया कौन डीआरपी? आज जो धारावी के लोग मुसीबत में हैं उनके घर में जा जाके सर्वे किया जा रहा है। ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। जाहिद भाई आप ये कह रहे हो कि लोगों को फेंका जा रहा है, आप इस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हो। अभी तक किसी को फेंका नहीं गया है, और सरकार की जमीन है, डेवलपमेंट के लिए सरकार किसी को भी दे सकती है। अभी तक उसका भी जीआर नहीं आया कि हम तुमको कहाँ बसाएंगे। मुलुंड का जीआर आपको दे रहा हूं ना मैं, आप चलाओ इसमें। वो जीआर महाराष्ट्र शासन का ही ना, आपको मैंने दिखाया ना। वो क्यों बोला गया मुलुंड जीआर क्यों निकाला भैया? हम लोग धारावी के लोग क्या बाहर जाएंगे क्या? क्यों जाएंगे हम लोग? धारावी का किसी के बाप की है क्या? धारावी भीम आर्मी, धारावी एकता कमेटी और धारावी के लोगों की है, ये कोई नेताओं की नहीं है। आंदोलन करेंगे, झोल झाल करेंगे, अपना घर भरेंगे, साले रहते हैं किधर? साइन में, प्रतीक्षा नगर, चैम्बूर, मुलुंड, उनका क्या है? ये गरीब लोग क्या माहिम पाठक के लोगों को बाहर फेंक दिया लल्लू भाई कंपाउंड में? यही कांग्रेस के राज में कहाँ है? कल ये भी धारावी के लोगों को तोड़ दिया जाएगा, यही शिंदे सरकार तोड़ के बाहर फेंक देगी। इसका जवाबदार कौन? यहाँ के संसद वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं आवाज उठाए? जब उद्धव साहब ने बोला है तो लिखित में दो ना, सब ब्लूप्रिंट जाहिर करो, नहीं तो भीम आर्मी चुप बैठने वाली नहीं है। भीम आर्मी सर्वे का विरोध करते रहेगी और एक भी अडानी का आदमी गली में घुसने देंगे नहीं हम लोग। 12 रबीउल अव्वल है, ईद मिलादुन नबी का दिन है। सारे युवा नौजवान सारे भारत के लोग जो है आज खुश दिखाई दे रहे हैं। आप क्या पैगाम दोगे आज के? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको ईद मिलाद मुबारक हो। मैं यही कहना चाहूंगा, सुन्नत रसूल पर चलो, किसी से झगड़ा मत करो, आराम से चलो, मिलाद मनाओ, खुशियां मनाओ, लंगर लूटो बांटो, बस। वालेकुम सलाम। चलिए, जिस तरीके से आज के दिन का जो सबसे बड़ा पैगाम है, हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अगर कोई बात की तो वो इंसानियत को बचाने की बात की, शांति की बात की, अमन की बात की, कि जब शांति और अमन होगा तो इस्लाम भी आगे बढ़ेगा, दुनिया भी आगे बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल बहुत है, बातें बहुत है, लोग कितना पालन करेंगे। जाहिर अली शेख का जो ऐलान है कि हम धारावी को बचाने के लिए उतरेंगे, इसके पहले भी बहुत सारे लोग उतरे, बड़े बड़े नेता उतरे। धारावी कितनी बच पाई है ये धारावी के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब भीम आर्मी के आंदोलन के बाद क्या लोगों की प्रतिक्रिया होगी, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। जाहिर आज 12 रबीउल अव्वल को लेकर के और खास करके धारावी के विषय को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।